अंदर प्लेयर है सामने तो देखिए अब सुरेंद्र थोड़ा का सा मेरे से स्टेप अप बोलते करना कि पड़ेगा, प्रोग्राम पीछे तो आपके सारे प्लेयर देखने को मिलता है वो भी मिस करते हाँ हुए शॉट्स, बट राइजन फाइनली चलिए कनेक्शन ढूंढा उन्होंने। मेरी आदत है, मैं बट मेरे कैट ढूंढता बॉय हूँ। आई थिंक वो बस प्रे कर रहे थे कि कोई ना हो मैं बस डालो कंपाउंड के अंदर। मैं तो सोच रहा हूँ राइजन क्या कर रहे थे, वो शायद इंतजार कर रहे थे कि एक के साथ कोई और भी आएगा, ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाता हूँ और अगर दूसरा भी आया तो उसको भी एलिमिनेट कर ही दूंगा। पर उनको जब पता चल गया नहीं अब तो एलिमिनेट करना ही करना, उन्होंने कर भी दिया। अच्छी खबर कि उन्हें नुकसान तो नहीं हुआ, पर बोल्ड वो भी तैयार है। रोमन आईजीएल फाइनली लास्ट ब्लड के द्वारा स्पॉट किए गए। एलएमएस माफ करिए, उनका खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहा है। लास्ट ब्लड कहाँ हमने उनको एलिमिनेट होते हुए देखा था, उनके खिलाड़ियों को वुल्फ को भी नॉक किए गए वाइपर के द्वारा। और अब बोल्ड बचता है मात्र केवल एक खिलाड़ी के साथ। देखना ये कि कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। मुंह के सामने से बग्गी ले जाने की कोशिश, और इसी के साथ बोल्ड उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से। बट क्या इनफ पॉइंट्स हासिल करें? पहला मैच उनका डिसेंट गया था, दूसरे मैच में कुछ खास नहीं किया, तीसरा मैच एक और ऐसा मैच जिसमें सिर्फ एवरेज प्रदर्शन के बल पे क्या वो क्वालिफाई हो पाएंगे। एनएफ मीनवाइल अच्छा लगा था मुझे इनका एफर्ट वहाँ पे बिना मान के मैच में, बट अभी के लिए सिर्फ एक प्लेयर जो जोन के अंदर आए थे वही वहाँ पे नॉक हो गए। मॉलोटॉव्स, नेड्स, बचना बहुत मुश्किल क्योंकि जगह है ही नहीं यहाँ पे जोन के अंदर। और आप देखिए इवन तो लाइफ क्राफ्ट का जो कंपाउंड है वो बहुत बड़ा है, बट हर एंगल पे यहाँ पे उन्होंने अपने प्लेयर्स को बिठाया हुआ है। और कहीं से भी कोई भी प्लेयर आए लाइफ क्राफ्ट को इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं होगी। पर कम से कम एनएफ मुझे लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाएंगे। अगर मैं 3 फिनिशेस भी मान लूँ तो भी उनके पास 7 अंक आ जाएंगे, और पिछले मैच में 10 से ज़्यादा अंक उन्होंने निकाल दिए थे, तो शायद उतना उनके लिए पर्याप्त होना चाहिए। पर एलएमएस उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। टॉर्पीडो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं और इस मैच में फिनिशेस नहीं निकालेंगे, और पिछले 2 मैच में भी फिनिशेस उनके खाते में नहीं आया था। भले वो सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं, यहाँ से 4 प्लेसमेंट पॉइंट 5 प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर जाएं तो भी शायद वो 15 का आंकड़ा नहीं पार कर सकते। आशा हमने 7H को देखा है, और 7H वो रश करने को तैयार है। और आप सोचिए कि एक सिंगल गाड़ी में वो रश करने को तैयार है। आते आते 2 खिलाड़ी गिरा दिए गए, और अब मुझे लगता है कि टॉर्पीडो वो एक्स्ट्रा फायदा उठा सकते हैं। वहां पे फिनिशेस निकालने चाहिए टॉर्पीडो को। वेटरन उन्होंने वाइपर को नॉक किया, सुप्रा वो भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाएंगे। पाशा थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश, एक बार फिर से डैमेज तो दिया गया पर अभी तक फिनिशेस नहीं आए। टॉर्पीडो देखना ये कि क्या वो फिनिशेस निकाल पाएंगे। शायद हाँ, नेट का इस्तेमाल किया गया। वेटरन वहां पर नॉक आपको दिखाई देंगे, पर फिनिशेस क्या उनके पास आए या फिर नहीं पास आ, वो आगे जाते हुए दिखाई दिए। पर टॉर्पीडो पूरा गेम उन्होंने लाइफ क्राफ्ट का खराब कर दिया। 3 फिनिशेस वो निकाल सकते हैं, पर अगर टॉर्पीडो इस मैच में चिकन निकाल गए स्पीरो, क्या खतरनाक वो समा होगा। मैं मानता हूँ कि एनएफ के प्लेयर्स भी यहाँ पे हैं और अब उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज देखने को मिलता है, बट राइजन एक 1v1 की बातल जीतनी पड़ेगी राइजन को। लाइफ क्राफ्ट आखिर ये हुआ तो हुआ क्या? टॉर्पीडो ने पूरा गेम खराब किया, बट टॉर्पीडो खुद समाप्त होते आपको नजर आए। ये अलग लेवल का कंपटीशन, ये बीजीआईएस 2024, ये डेस्परेशन अपनी चरम सीमा पे जाती हुई, बट पाशा उनको भी खत्म किया गया। और वोल्डेमॉर्ट आप फिनिशेस की बात कर रहे थे 7H के लिए, और वहां पे जो फिनिशेस बटोरे हैं वोल्डेमॉर्ट ने वो भी काफी काबिल तारीफ। बट 15 फिनिशेस के साथ लाइफ क्राफ्ट जो चिकन इनका पूरी तरह से दिख रहा था कि आएगा अब इनके हाथ से निकल सकता है। बट राइजन एक लोते प्लेयर और इनके सामने 2 एनएफ के खिलाड़ी और पीछे 7H के वोल्डेमॉर्ट। और ग्रेनेड है उनके पास, और मैं बात ही कर रहा था कि उनके पास ग्रेनेड है। वो टकरा के वापस नीचे आ गया। ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी खराब हुई जरूर, पर एनएफ को आप देखिए कि पहले मैच में 0 अंक निकालने के बाद क्या शानदार वापसी उस खिलाड़ी के द्वारा करी गई है। और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ा, या फिर राइजन उनके डीबीएस से फटका पड़ा है उनको, शायद उसके डीबीएस से वो फटका पड़ा। आयुष उन्हें डाउन किया जाएगा। राइजन एक बार फिर से राइज करने के लिए तैयार, और सामने खिलाड़ी की आप एचपी देखिए, एक शॉट पड़ा तो वो डाउन हो सकता है, पर शायद नहीं। वोल्डेमॉर्ट उन्होंने पीछे से अल्फा को देख लिया, और इसी के साथ एनएफ उनका एलिमिनेशन। 7H का वो आखिरी खिलाड़ी वोल्डेमॉर्ट वो डैमेज दे सकते थे, डैमेज दिया गया। ओह वो बॉय, पॉइंट एचपी पर उन्होंने आखिरी खिलाड़ी राइजन को समाप्त किया, और इसी के साथ 7H एक शानदार विनर चिकन डिनर। वोल्डेमॉर्ट जाते जाते 6 फिनिशेस ये प्लेयर निकाल के आए और साथ में एक चिकन डिनर। बट तारीफ तो करनी पड़ेगी यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के राइजन की भी, जिस तरह से आखिरी में उन्होंने वो 2 फ्लैग्स निकाले। क्या केओटिक गेम प्ले, प्रेशर के अंदर हमने बात करी है बिजी की गलतियां होती है, गलतियां भी हो रही है, बट अच्छा गेम प्ले भी देखने को मिला इस मैच के अंदर। और आप देखिए 7H उन्होंने 11 फिनिशेस निकाले।